उन्होंने ऐसा भाषण नहीं दिया कि उकसाने वाला हो, बल्कि अमन की ही अपील की थी। पहली मर्तबा सर्वे हुआ तो उसमें कोई किसी तरह की बात नहीं, लेकिन दूसरी मर्तबा जब सर्वे हुआ तो उससे एक दिन पहले ही ये साजिश के एडमिनिस्ट्रेशन ने ये साजिश की कि पूरे यानी कि संभल के चप्पे चप्पे पर पुलिस बैठा दी। पब्लिक में भ्रम पैदा हुआ, खासकर मुसलमानों में, कि भाई ऐसा क्या क्यों किया जा रहा है। संभल में 24 नवंबर की तारीख जो हुआ उसको लेकर समाज के तमाम वर्ग लोग चिंतित हैं। बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। आरोप पुलिस के ऊपर दूसरा पक्ष लगा रहा है। पुलिस अपनी बातें कह रही है, लेकिन इन सब के बीच में शांति बहाली की कोशिश जो है वो की जा रही है। संभल के मौजूदा हालातों पर बात करने के लिए हमारे साथ ममलूकुर रहमान बर्क साहब हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर हैं, मौजूदा सांसद जीआर रहमान के वालिद साहब हैं, और शफीकुर रहमान बर्क साहब इनके पिताजी थे। और इस विरासत की राजनीति और संभल में जाना माना नाम, देश के कई हिस्सों में जाना नाम हमारे साथ हैं। बर्क साहब, जो ये हुआ इसको लेकर आप क्या कहेंगे? किसकी गलती आप मानते हैं इस पूरे मामले में? देखिए, जहाँ तक इस वाक़े का ताल्लुक़ है तो बहुत दुख और अफसोस है हमें इस बात का, और आंखें पुरनम हैं कि ऐसा वाक़ा क्यों पेश आया। यहाँ पर हिंदू मुसलमान जो थे बड़े मेल जोल से, मिलाप से, मोहब्बत से, प्यार से रह रहे, लेकिन आज ऐसे हालात पैदा कर दिए गए कि हिंदू मुसलमानों के दरमियान दूरी बना दी गई। तो ये नफ़रत की राजनीति के तहत ऐसा हुआ है। जैसा कि और जगह देश में चल रहा है कि बीजेपी जगह जगह पर हिंदू मुसलमानों को बांटने का काम कर रही है, और अपनी वोटिंग बैंक के लिए हिंदुओं को एकत्रित करने के लिए मस्जिद और मंदिर के मुद्दे उठा रही है। इनके पास और कोई तरक्की का, देश की तरक्की का या और कोई अवाम की तरक्की का कोई मुद्दा नहीं। सर, ये बताइए कि सांसद साहब जो हैं आपके बेटे, वो जुमे की नमाज के दिन थे, जाहिर तौर पर उस दिन हम लोग भी मौजूद थे। उसके बाद जब ये पूरा घटनाक्रम हो गया तो पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके उन पर ही भीड़ को उकसाने और हिंसा का उकसाने का आरोप लगा। इन आरोपों पर आप क्या कहेंगे, कि पुलिस की कार्रवाई पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कोई उन्होंने ऐसा भाषण नहीं दिया कि उकसाने वाला हो, बल्कि अमन की ही अपील की थी, और बताया था कि भाई ये एक दफ़ मर्तबा इसमें सर्वे हो चुका है और तमाम बातें हो चुकी हैं, और ये जामा मस्जिद में जो नमाज़ पढ़ने आए हैं सब इबादत के लिए आए हैं, किसी को लड़ने झगड़े नहीं आए, और उस दिन कोई वाक़ा भी नहीं हुआ, आपने देखा। हाँ, पहली मर्तबा सर्वे हुआ तो उसमें कोई किसी तरह की बात नहीं, लेकिन दूसरी मर्तबा जब सर्वे हुआ तो उससे एक दिन पहले ही ये साजिश के एडमिनिस्ट्रेशन ने ये साजिश की कि पूरे यानी कि संभल के चप्पे चप्पे पर पुलिस बैठा दी, पुलिस बल। हाँ, अगर ये साजिश नहीं थी तो फिर क्या इसका क्या माना। तो पब्लिक में भ्रम पैदा हुआ, खासकर मुसलमानों में, कि भाई ऐसा क्यों किया जा रहा है। अच्छा, अब जब ये अगले दिन सुबह को ये एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस, डीएम, एसपी और ये सब सीओ वगैरह वे पहुँचे वहाँ पर सर्वे टीम के साथ, और वहाँ पर जय श्री राम के नारे लग रहे थे, और पब्लिक उनके साथ में थी, पुलिस प्रशासन सब साथ में था। तो इससे जो है मुसलमानों में भी एक मतलब ये हरकत पैदा हुई, और उन्होंने समझा कि ये शायद आज कब्जा करने के लिए आ रहे हैं जामा मस्जिद पर, तो वहाँ पर भी भीड़ इकट्ठी होने लगी। अच्छा, जब वहाँ पर पुलिस छावनी में तो तब्दील कर ही दिया गया था उसको। हाँ, तो प्रशासन ने वहाँ पर, और ख़ासकर ये सीओ ने वहाँ पर पहले लाठीचार्ज कराया कि पब्लिक को भगाने के लिए। अब पब्लिक ज़ख्मी हो गई और लाठीचार्ज बराबर होता रहा, तो पब्लिक ने पथराव किया। पथराव करने के जवाब में पुलिस ने डायरेक्ट गोली चलाई, और उसमें 6 कैजुअल्टीज़ भी हुई हैं, और वो सब पुलिस की गोली से हुई हैं। और पुलिस कह रही है कि नहीं ऐसा नहीं है, और इनकी आपस में ऐसा हुआ।
ये बिल्कुल पुलिस का कहना गलत है। सब पुलिस की, और अखबार में भी है, इनकलाब अखबार में मैं आपको दिखा सकता हूँ कि पुलिस गोली चला रही है। तो मतलब कहने का ये है कि इतनी भारी मात्रा में एक दिन पहले फोर्स इकट्ठा करना, और एक मर्तबा सर्वे हो गया था, दूसरी मर्तबा बगैर कोर्ट के ऑर्डर के डीएम का सर्वे को आदेश देना, ये क्या माना रखता है? इससे ये इसका तो मतलब ये है इनकी साजिश थी। हाँ, आप अभी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि पुलिस ये कह रही है कि आपस के गुटों में क्रॉस फायरिंग की, उसमें मारे गए। अब उसमें बीजेपी के एक मंत्री हैं नितिन अग्रवाल, वो एक नई बात कह रहे हैं कि तुर्कों और पठानों की एक आपस की लड़ाई है, यानी कि सांसद जो हैं उनके और विधायक जो हैं स्थानीय, उनके बीच राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है, और तुर्क बनाम शेख, तुर्क बनाम पठान की लड़ाई जो है, वो आपस में कौन मुसलमानों का बड़ा लीडर है, ये दिखाने के लिए भीड़ बुलाई गई और आपस में फायरिंग की। इस बात को आप किस तरह से देखते हैं इन बयानों हाँ, को? ये तो देखिए, ये बीजेपी गवर्नमेंट बदनाम हो रही है। ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है, एक एक बच्चा इस बात की गवाही देगा कि ऐसी कोई बात नहीं है, हुई है, और इसका तो वजूद सिर से पैर पांव तक नहीं है। और मैं हैरत कर रहा हूँ कि ऐसी बात क्यों कही जाए। लोग इसलिए कह रहे हैं कि जब बर्ग साहब नहीं रहे इस दुनिया में, और उसके बाद ये हुआ कि राजनीतिक विरासत लोकसभा में संभल की कौन बढ़ाएगा, तो जो स्थानीय विधायक हैं उनकी महत्वाकांक्षाएं थी कि संभवतः वो सांसद का टिकट उन्हें दिया जाता या वो आगे बढ़ते। क्या इस बात को लेकर कभी कोई रंजिशें रही हैं दोनों परिवारों के मध्य में? हाँ, पहले रही हैं, लेकिन अब तो कोई नहीं है ऐसी रंजिश। इसमें पार्लियामेंट में कोई ऐसी बात नहीं हुई इलेक्शन में। तो और ना ना किसी लड़ाई हुई। वो राजनीतिक रंजिश होना अलग बात है, लेकिन इस किस्म की कोई वारदात नहीं। अच्छा, एक पुलिस एक बात कर रही है कि सोहेल इकबाल जो हैं विधायक के बेटे हैं, वो बहुत ही ना के बराबर जो हैं शाही जामा मस्जिद में नमाज अदा करने जाते हैं, लेकिन जिस दिन सर्वे का रोज़ था उस दिन वो सुबह जो फजर की नमाज सुबह की होती है वहाँ पर वो पढ़ने गए, और उसके बाद वो पूरे दिन सर्वे के समय दूसरों के घरों में मौजूद रहे। पुलिस ये कहना है कि कहीं ना कहीं भीड़ को बुलाने में उन लोग का योगदान रहा है। तो क्या आपको लगता है कि भीड़ अपने आप से वहां पर पहुंची थी, या कोई ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने भीड़ में यह भ्रम फैलाया कि मस्जिद को कोई नुकसान पहुंच जाएगा? ना, देखिए, एफआईआर में मेरा भी नाम है। जी जी, मैंने पहली बार उस दिन नाम सुना। हाँ, तो जहाँ तक सोहेल इकबाल का ताल्लुक़ है, मैंने तो उन्हें ऐसी कोई बात सुनी नहीं उनके बारे में। और ना उनका फोटो तो देखा था बस, और कि वो गए थे सर्वे, पहले सर्वे में, और दूसरी उस मर्तबा तो वो थे नहीं उसमें। कोई उनके बात, ऐसी ये बात गलत कह रही है पुलिस। पुलिस गलत कह रही है। तो ये बताइए कि जो लड़के मरे, मौत किसी की भी होना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, किसी भी तरीके से परिवार ने अपने लोगों को खोया, लेकिन बड़ी हैरानी हो रही थी कि वो लड़के, जब उन्हें पुलिस प्रशासन रोक भी रहा था, वो पत्थरबाजी कर रहे थे, जब वो वजू खाने का पानी नीचे नालियों से बहने लगा, तो इस बात की उनमें मैसेजिंग पहुंची कि शायद मस्जिद में कोई खुदाई हो रही है, मस्जिद को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। जबकि जो मस्जिद के सदर हैं वो ये मैसेजिंग दे रहे थे माइक स्पीकर पर कि नहीं, जो कुछ हो रहा है वो कोर्ट के आदेशों से सर्वे हो रहा है। ये भ्रम आखिर फैला कैसे लोगों के बीच में, जिससे एक भीड़ का कुछ हिस्सा, कुछ मुट्ठी भर लोग जो हैं इस तरीके का व्यवहार भी करने पर उतारू हो गए? क्या लगता है आपको ना, इसमें? ये भ्रम इसी प्रशासन के, पुलिस के रवैये की वजह से हुआ कि पुलिस प्रशासन हमारे साथ ऐसा सलूक क्यों कर रही है। हम जो है पुरअमन तरीके से खड़े हैं, और जैसे मस्जिद हमारी है, जामा मस्जिद, हम नमाज पढ़ते हैं, हम उसकी देखभाल करते हैं, हम उसके मुतवल्ली हैं, तो हमें तो भगाया जा रहा है और अपने आप उसे छावनी बना के रखा है। तो इस बिना पर हुआ। कुल मिलाकर जो बीजेपी दावा कर रही है तुर्क बनाम, ये इन ना, बातों का कोई बिल्कुल भी कोई रत्ती भर भी उसका कोई वजूद नहीं, कोई वजूद नहीं। चलिए, तो ये ममुल्कुर रहमान बर्ग साहब, जिन्होंने सिरे से नकारा है कि बीजेपी जिस चीज़ का दावा कर रही है कि कहीं से भी तुर्क बनाम पठान की जो बात है वो पूरी तरह से बेबुनियाद है, और पुलिस ने जिस तरीके से सर्वे वाले रोज जगह जगह पर चप्पे चप्पे पे पुलिस लगाई और लोगों को मस्जिद, सर्वे के दिनों मस्जिद में जाने से रोका, इससे लोगों में भ्रम फैला कि शायद मस्जिद को कोई नुकसान पहुंचाया जा सकता है। और जिस तरीके से वहां पर नारेबाजी भी, उसके बाद लोगों ने वहां पर जब पुलिस के सामने जाने की कोशिश की तो फिर वहां पर पुलिस की गोलियां चली, एक तरफ से पत्थरबाजी भी। लेकिन कुल मिलाकर जो कुछ हुआ वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।
वीडियो जर्नलिस्ट अंकित के साथ गौरव श्रीवास्तव, टाइम्स नाउ भारत, संभल।